तो महाराज सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहता है। ये हमारे यहाँ सनातन धर्म संस्कृति की ये सभ्यता है। ऐसे हम ही आए, रात्रि में 2 बजे आए, जिनके यहाँ रुके महाराज वो बेचारे जाग रहे थे। 2 बजे रात्रि में उठकर महाराज तिलक लगाए, आरती किए, चरण को धोए। तो ये श्रद्धा और विश्वास है, और इसी श्रद्धा और विश्वास का प्रभाव है कि उनके जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। सदैव महाराज उनका सारा कार्य जो है सिद्ध होता रहेगा, इसमें कोई दोषक नहीं है। लेकिन कब कहा महाराज, जब श्रद्धा विश्वास जो है प्रबल रहेगा तब। जैसे ही हेमंत जी महाराज को पता चला कि नारद जी महाराज आए हैं, सारे कार्यों को छोड़कर सर्वप्रथम हेमंत जी महाराज गए नारद जी के सम्मान के लिए। और गए तो सबसे पहले महाराज दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम। आजकल तो महाराज प्रणाम की विधा ही एकदम उल्टा हो गया। लोग प्रणाम को अब आशीर्वाद ही ज्यादा दे रहे हैं। प्रणाम की एक अपनी विधा है और प्रणाम की एक अपनी महिमा है। याद रख लीजिएगा, जब प्रणाम करने की बात आती है महाराज, तो मुझे वो घटना याद आ जाती है महाराज मृकंडू की। महाराज मृकंडू को कोई संतान नहीं हो रहा था, थोड़े ही समय बाकी थे, महाराज चौथापन में प्रवेश करने वाले थे। बड़ी चिंता थी, भगवान के चरणों के अनुरागी थे। इतने दिन से भगवान की सेवा कर रहा हूं और भगवान की कृपा नहीं हो रही है, तो पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही। बड़ी चिंता में रहते थे। तो एक दिन महाराज मृकंडू अपनी स्वयं जन्म पत्रिका को उठाए और लगे देखने जन्म पत्रिका को। जब उन्होंने देखा तो देखा कि संतान का योग तो है, लेकिन शेष केवल 16 वर्ष की आयु ही जीवित रहेगा। जैसे ही 17वें वर्ष में प्रवेश करेगा, इसके जीवन में प्रबल मार्केश लगा हुआ है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, बचेगा नहीं। अब सोचे थोड़ा सा मन में कि पत्नी को ये बात बतावें, लेकिन फिर चिंता सताने लगी कि इतने दिन तो संतान नहीं हुआ, वर्ग होगा भी तो पत्नी को बता देंगे, इतने दिन बाद बेटा जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो महाराज अभी तो कम दुखी है, तब तो महाराज पूरा दुखी हो। महाराज मृकंडू ने कोई बात पर विचार नहीं किया, केवल भगवान का भजन करते रहे। समय बीता, भगवान की कृपा हुई, एक बालक पैदा हुआ महाराज। 5 वर्ष का हुआ, 7 वर्ष का हुआ, 11 वर्ष का हुआ। उन्होंने अपने बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, उसका नाम रखा मार्कंडे। और उस लड़के के अंदर एक संस्कार जो है रख दिया। कहा क्या? कहा बेटा एक काम करना, तुम्हें कोई काम नहीं है, बस तुम्हें एक ही काम है, तुम रोज नित्य स्नान कर लेने के बाद आश्रम के सामने बैठ जाया करना। जो भी व्यक्ति इस रास्ते से जावे, जिसके भी मस्तक पर तिलक लगा रहे, एक काम करना, उसको तुम दंडवत प्रणाम करना। लड़के के अंदर यही संस्कार दे दिया जो हम और आप आज नहीं दे पा रहे। पंडित जी जब जाएंगे, पंडित जी जब बैठ जाएंगे, तब लड़के से आप कहेंगे पंडित जी को प्रणाम करो, लड़का प्रणाम ही नहीं करेगा। जब संस्कार ही आपने नहीं दिया है तो कहां से प्रणाम करेगा? एक बार नहीं 5 बार आप कहेंगे नहीं प्रणाम करेगा। ये संस्कार की बात है। जब ये संस्कार महाराज परिवार में रहेगा ना, तो अपने आप जो है ये प्रभाव उसका प्रकट हो जाएगा। महाराज मृकंडू के कहने के बाद मार्कंडे रोज स्नान करके अपने आश्रम के सामने आसन लगा के बैठ जाया करते। जो भी व्यक्ति जाता, जिसके भी महाराज मस्तक पर तिलक लगा रहता, मार्कंडे उसको दंडवत प्रणाम करते। और रोज ये नित्य प्रति ये महाराज नियम हो गया, जो भी आश्रम से जाता, जिसके भी मस्तक पर तिलक लगा रखता, मार्कंडे उसको प्रणाम करता।
एक दिन की घटना घटी। उसी रास्ते से सप्तऋषि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। लड़के के अंदर वही संस्कार था, जिस भी व्यक्ति को देखता महाराज तिलक लगाए, दंडवत प्रणाम करता। और सप्तऋषि जा ही रहे थे, लड़के ने देखा सप्तऋषियों को मार्कंडे ने, और मार्कंडे ने दंडवत प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, सप्तऋषि भगवान के भजन में मस्त थे, अपना दोनों हाथ उठाए और आशीर्वाद दे दिए, बेटा आयुष्मान भव। जैसे ही बोला आयुष्मान भव, ये आवाज महाराज मृकंडू के कानों में गई। महाराज आश्रम में बैठे हुए थे, दौड़ते हुए चले आए, सप्तऋषियों के सामने हाथ जोड़कर लगे रोने। महाराज आप लोगों ने आशीर्वाद तो दे दिया, आयुष्मान भव। ये बताइए अब आयुष्मान भव कि मृत्युवान भव? कहा क्यों? कहा आपके पितामह ब्रह्मा ने इसकी जन्म पत्रिका में केवल 16 वर्ष आयु रखी है, 17वें वर्ष में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्रबल मार्गेश लगा हुआ इसके। अब बताइए आपका आशीर्वाद सत्य होगा कि आपके पितामह ब्रह्मा की लेखनी? सप्तऋषि भी विचार करने लगे कि हम तो सोचे समझे नहीं, हो आशीर्वाद दे दिए आयुष्मान भव, और पिताजी ने तो 16 वर्ष की ही आयु लिखी। थोड़ी देर विचार कर लेने के बाद सप्तऋषियों ने कहा महाराज मृगंडू ये बताइए आपका ये जो पुत्र है ये 16 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा ना? कहा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहा ये सोच लीजिए कि ये आज से ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, इस बालक को आप हमें दान दे दीजिए, दान। अब उस बालक को दान ले लिए। कहा किसको? कहा मार्कंडे को लेकर पहुंचे। कहां? कहा ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। और याद रख लीजिएगा बंधुओं, लड़के के अंदर वही संस्कार था, जिस भी व्यक्ति को देखता, जिसके भी महाराज मस्तक पर तिलक लगा रहता, उसको दंडवत प्रणाम करता। और जैसे ही पितामह ब्रह्मा को देखा, पितामह ब्रह्मा भी तिलक लगाए हुए थे और पितामह ब्रह्मा को भी दंडवत प्रणाम किया। पितामह ब्रह्मा ने भी आशीर्वाद दे दिया, बेटा आयुष्मान भव। अब सप्तऋषियों की छुट्टी, फंस गए बेचारे हमारे पितामह ब्रह्मा। सप्तऋषियों ने कहा पिताजी एक बात है आपसे बोले। कहा क्या? कहा अब आप अपने पद से इस्तीफा ही दे दें तभी ठीक। कहा क्यों? कहा आप बूढ़े हो गए, अब आपको याद नहीं रहता है किसको क्या आशीर्वाद देना है। आयुष्मान भव का आपने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन 16 वर्ष बाद ये मृत्युवान भव कि आयुष्मान भव? अब ये बताइए आपका आशीर्वाद सत्य होगा कि आपकी लेखन? पितामह ब्रह्मा भी विचार करने लगे। ये आशीर्वाद तो मैंने दे दिया लेकिन विचार नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर बाद पितामह ब्रह्मा को याद आया, अब सप्तऋषि वो बालक मार्कंडे और पितामह ब्रह्मा ये महाराज सब पहुंच गए। कहां? क्षीर सागर शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानुगम्यम वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकैकनाथम। भगवान शेष की सैया पर महाराज विश्राम कर रहे थे क्षीर सागर में। याद रख लीजिएगा लड़के के अंदर वही संस्कार था कि जिस भी व्यक्ति को देखता तिलक लगाए उसको दंडवत प्रणाम करता। जैसे ही महाराज शेष की सैया पर पड़े भगवान नारायण को मार्कंडे जी ने देखा, अपने संस्कार को प्रकट करते हुए भगवान को भी दंडवत प्रणाम किया। भगवान नारायण ने भी आशीर्वाद दिया, बेटा आयुष्मान भव। अब जैसे कहे आयुष्मान भव, अब ब्रह्मा जी की छुट्टी, अब फंस गए हमारे बेचारे नारायण विष्णु। पितामह ब्रह्मा ने कहा प्रभु जी आशीर्वाद तो दे दिया है आप लोगों ने, लेकिन ये बताइए आयुष्मान भव के मृत्युवान भव? शेष केवल आयु इनकी जो है 5 वर्ष बसी हुई है, 11 वर्ष की अवस्था हो गई है इनकी, और इनकी कुंडली में प्रबल मार्केश लगा हुआ है। अब ये बताइए आपका आशीर्वाद सत्य होगा कि मेरी लेखनी? भगवान नारायण सोचे और भगवान नारायण केवल मुस्कुराए और मुस्कुराए और इस बालक का हाथ पकड़े महाराज मार्कंडे का और लेकर पहुंच गए कहां? कैलाश पर्वत।
कैलाश पर्वत पर महाराज चिता का भस्म लगाए, त्रिपुंड लगाए, राम राम की अखंड माला जाप कर रहे भगवान शंकर के सन्मुख जैसे ही नारायण पहुंचे, लड़के के अंदर वही संस्कार था, जिस भी व्यक्ति को देखता महाराज तिलक लगाए उसको प्रणाम करता। जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचा, भगवान शंकर को देखा, त्रिपुंड लगाए हुए थे, भगवान शंकर को देखते ही दंडवत प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया भगवान शंकर ने कहा, बेटा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जैसे ही बोले भगवान शंकर चिरंजीवी भव, भगवान नारायण मुस्कुराए, भोलेनाथ आशीर्वाद तो आप दे दिए चिरंजीवी भव, लेकिन ये मृत्युवान भव 5 वर्ष बाद की चिरंजीवी भव। भगवान शंकर ने कहा मतलब? कहा महाराज इनकी केवल आयु शेष केवल 16 वर्ष की अवस्था है, 17वें वर्ष में जैसे ही प्रवेश करेंगे ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब ये बताइए आपका आशीर्वाद सत्य होगा कि पितामह ब्रह्मा की लेखनी? भगवान शंकर मुस्कुराए, भगवान ने कहा सुनो नारायण, इनकी आयु कितनी बची हुई है? कहा 5 वर्ष। कहा ये 5 वर्ष जीवित रहेंगे ना? कहा हाँ। कहा इनके आयु के सामने एक सीधी रेखा खींच दी जाए और उस रेखा के आगे शिव लिख दिया जाए। कहा मतलब? कहा ये 5 वर्ष ही जिएंगे, लेकिन अब ये अपनी आयु से नहीं 5 वर्ष जिएंगे, अब ये शंकर की आयु से जिएंगे। अब कई लाख हजार वर्ष त्रेता, कई लाख हजार वर्ष सतयुग, कई लाख हजार वर्ष द्वापर बीतता है, तो शंकर जी का एक दिन होता है। कहा परिणाम क्या हुआ प्रणाम करने का? कहा महाराज परिणाम यही हुआ कि महाराज मृकंडू के पुत्र मार्कंडे ने प्रणाम किया, अमरत्व को प्राप्त कर लिए। ये है महाराज प्रणाम करने की शक्ति और प्रणाम करने का प्रभाव। और सुक्ति सागर में संतों ने और भी बात लिखा है, कहा प्रणाम करने से एक नहीं, प्रणाम करने से 4 चीजें प्राप्त होती। कहा क्या क्या? बोले अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः औ चत्वारि वस्तुवर्धन्ते आयुर् विद्या यशो बलम। ये 4 चीजें मिलती है। कहा कैसे? कहा केवल प्रणाम करने से, प्रणाम करने से केवल। और आज लोग प्रणाम करने से महाराज भागते, जैसे ही देखेंगे रास्ते से गुरु जी आए हैं जो पढ़ाए हैं दिख गए रास्ते में, तो तुरंत ही साइकिल का रास्ता ही बदल कर देंगे। ऐसा ना हो गुरु जी को प्रणाम करना पड़े, और प्रणाम करना पड़े गुरु जी को चाय भी पिलाना पड़े। ये लोगों की धारणा हो गई, ये मानसिकता। याद रख लीजिएगा बंधु, आज जैसे ही हिमवंत जी को पता चला कि नारद जी महाराज हमारे यहाँ आए हैं, महाराज संत के आने का महाराज क्या खुशी होती है। ये रामचरितमानस के इस प्रसंग को सुनिए। सारे कार्य को छोड़कर हेमंत जी महाराज गए और नारद जी महाराज को सम्मान पूर्वक लेकर आए और अपने राज सिंहासन पर बैठाए, पंचो बाजार पूजन कराए। और जैसे ही पूजन कराए महाराज बैठ गए चरणों के सन्मुख, चरणों के सन्मुख। और याद रख लीजिए महाराज, जीवन में अगर कुछ प्राप्ति करना है तो सदैव झुकने का प्रयास कीजिए। जितना आपको प्राप्त करना है आप उतना ही झुकिए। और महाराज झुकता वही है जिसमें कुछ दम रहे। वृक्ष को देखेंगे जब तक फल नहीं है तब तक नहीं, लेकिन जैसे ही फल आता है वो अपने सहज स्वभाव को महाराज प्रकट कर देता है, वो झुक जाता है। कहा क्यों? कहा लोग हमारे फल को पाकर तृप्त हो जाएं और संतुष्ट हो जाएं तो हमारा जो है महाराज इस धरती पर आना जो है सफल हो गए। बैठ गए चरणों में और हाथ जोड़कर एक बात पूछे, संतों के चरणों में निवेदन किए। कहा महाराज आप आए, मेरा यहाँ परम सौभाग्य, लेकिन जब आप आ ही गए हैं तो एक काम कर दीजिए। कहा क्या? मोरे त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा और गति सर्वत्र तुम्हारी और कहूँ सुता के दोष गुणा मुनि बर हृदय विचारी। काम
महाराज आप हमारे यहाँ आए, ये हमारा परम सौभाग्य है। लेकिन जब आप हमारे यहाँ आ ही गए हैं ना, तो एक काम कीजिए, हमारे आप ऊपर आशीर्वाद स्वरूप एक मेरी बेटी है जिसका नाम है पार्वती, और पार्वती के हाथों की लकीरों को आप देखकर थोड़ा बताइए इसका होने वाला महाराज समय कैसा होगा। जैसे ही सुने तो सबसे बड़ी बात यह है महाराज, प्रश्न करना। अगर आप किसी विद्वान व्यक्ति के सन्मुख गए हैं तो आप पूछ क्या रहे हैं, सबसे पहले आप इस बात को समझिए। आपने प्रश्न क्या किया, इस बात को समझिए। हेमंत जी महाराज ने अपनी बेटी पार्वती के लिए पूछा तो सबसे पहले क्या पूछा, कहूं सुता के दोष गुण। पहले मेरी बेटी पार्वती के हाथों की लकीरों को आप देखिए, और देखने के बाद कहूं सुता के दोष। पहले आप गुण को मत बताइए, पहले आप मेरी बेटी पार्वती के हाथों की लकीरों को देखकर उसके दोष को बताइए। और जब दोष को आप बता देंगे, दोष को बताने के बाद तब आप गुण को बताइएगा। और पढ़ लीजिएगा रामचरितमानस, सुबह के श्रोता हैं आप लोग, क्या नारद बाबा पहले दोष को बताएं? पहले दोष को नहीं बताए नारद बाबा। क्यों? कहा नारद बाबा जान गए कि बड़ी विद्वान व्यक्ति है, साधारण नहीं है। कहा क्यों? कहा संसार में कोई व्यक्ति महाराज पहले अपने दोष को नहीं पूछता है, पहले अपने गुण को ही पूछता है। ये पहला व्यक्ति ऐसा मिला जिसने सर्वप्रथम दोष को पूछा। तो नारद बाबा पहले दोष को नहीं बताए, दोष को पीछे कर दिए, पहले गुण को ही बताना शुरू कर दिया। कहा ये बेटी आपकी साधारण नहीं। कौन है? बोले अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। ये साधारण कन्या नहीं है, हिमालय पर्वत जी, याद रख लीजिएगा आप। कहा जो भी ये कार्य करेगी, जो भी काम करेगी, जो भी मार्ग प्रशस्त करेगी, आने वाले समय में जो भी महिलाएं, जो भी युवतियां, जो भी कन्याएं इसके मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगी, जिस प्रकार की यश और कीर्ति पार्वती को प्राप्त होगी, ठीक उसी प्रकार की यश और कीर्ति उस कन्या को भी प्राप्त होगी जो इसके मार्ग पर चलने का प्रयास करेगी। जैसे ही सुने महाराज हेमंत जी बहुत प्रसन्न हो गए। हो बारे नारद बाबा धन्य हो गया। और महाराज पिता के सामने अगर बेटे की प्रशंसा की जाए तो पिता इतना प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन याद रखिए अगर पिता के सन्मुख थोड़ी सी प्रशंसा अगर बिटिया की हो जाए ना, तो पिता का हृदय जो है वो गदगद हो जाता है महाराज, उसका भाव जो है महाराज गदगद हो जाता है। जैसे ही सुने हेमंत जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए बा, लेकिन फिर उनको याद आ गया। कहा क्या? कहा अति प्रसन्नता जो है ये भी कभी कभी दुख का कारण हो जाता है। अगर कभी बहुत प्रसन्नता जीवन में आवे तो याद रख लीजिए महाराज, स्वयं को बैठकर महाराज भगवान के सन्मुख थोड़ी समय, भगवान के समय, सुख के समय भी भजन करना चाहिए। जरूरी नहीं दुख ही आवे तभी भजन करे, सुख के समय जरूर करे। अगर सुख के समय भगवान का भजन कर रहे हैं महाराज, तो दुख में उतना दुख ही भगवान आपको नहीं पड़ने देंगे। लेकिन कब? कहा जब सुख में भगवान का आप सुमिरन करेंगे तब। तुरंत महाराज चरणों को पकड़ लिए। कहे महाराज ये तो आपने बड़ी सुंदर बात बता दिया, अब इसके अंदर दोष क्या है जरा दोषों बता दीजिए। नारद बाबा ने कहा दोष बहुत विशेष नहीं है इसके अंदर। कहा तब? कहा एक ही दोष है, एक ही दोष। कहा क्या? कहा इसका होने वाला जो पति होगा ना वह जोगी होगा, जटाधारी होगा, वस्त्र न पहनने के कारण उसका वेश अमंगल होगा। हेमंत जी महाराज समझ नहीं पाए, नारद जी महाराज से स्पष्ट पूछे कि नारद जी महाराज स्पष्ट बताइए, समझ नहीं पा रहे। कहा सुन लीजिए इसका पति कैसा होगा। कहा कैसा? बोले जोगी जटिल काम मन और नगन मंगल बेसा।
जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश और अस स्वामी एहि कह मिलई परी हस्तयस रेख। का इसका जो होने वाला पति होगा वह जोगी होगा, जटाधारी होगा, वस्त्र न पहनने के कारण उसका वेश अमंगल होगा। जैसे ही सुने हिमवंत जी महाराज चरणों को पकड़ लिए कि बाबा ये बताइए क्या इसका कोई उपाय है आपके पास? ये जो लिखा है इसको मिटाने का अगर कोई उपाय हो तो आप बताइए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। है पानी वाली शुरू में पी लिया किया कीजिए आप लोग, पी लीजिए, छाछ पी लीजिए। आइए एक बार भगवान का नाम लीजिए। हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। गला खींच रहा है, थोड़ा सा इसको बनाओ। हाँ बोलो नारायण 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 बोलो। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो बंधुओं में निवेदन कर रहा था आप सभी लोगों के बीच में, जैसे ही सुने हिमवंत जी महाराज जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश और अस स्वामी यही कह मिलई परी हस्तयस रेख। जैसे ही सुने हिमवंत जी महाराज नारद बाबा के चरणों को पकड़ लिए। बाबा ये बताइए क्या कोई उपाय है? अगर उपाय हो तो आप बताइए। इस समय नारद जी महाराज को उपाय याद नहीं आया, नहीं याद आया। इस समय नारद जी महाराज ने एक बात कह दिया। कहा क्या? बोले कह मुनि सहिमवंत सुनु और जो विधि लिखा लीलार और देव तनुज नर नाग मुनि कौन में तनहार। कोई नहीं मिटा सकता। जैसे ही सुने हिमवंत जी महाराज के चेहरे पर जो थोड़ी सी मुस्कान बची हुई थी महाराज, सुनते ही उनकी जो प्रसन्नता वो समाप्त हो गई। और रात्रि का समय ज्यादा हो गया था तो नारद जी महाराज दूर की यात्रा करके आए थे, चले गए विश्राम करने के लिए। हिमवंत जी महाराज को लेकर साथ में हिमवंत जी महाराज विश्राम करने के लिए उन्हें स्थान दे दिए। और इधर जैसे ही विश्राम की अर्धरात्रि के विश्राम की निश्चिंत बेला हुई, रात्रि के 12 बजे महाराज महारानी मैना जो है हिमवंत जी महाराज का बैठकर कमरे में इंतजार कर रही थी, यही पूछने के लिए कि क्या नारद जी महाराज से बात हुई है। मोरे पति ही एकांत और पाई का मैना और नाथ और समुझे मुनि बैना। अर्धरात्रि के विश्राम की निश्चिंत वेला में रात्रि के 12 बजे जैसे ही हिमवंत जी महाराज अपने कमरे में प्रवेश किए, महारानी मैना बैठकर इंतजार कर रही थी पूछने के लिए। और इतिहास गवाह ये सनातनी बात है महाराज। अभी किसी अपने घर में किसी बेटे का विवाह फाइनल हो और 4 लोग देखने के लिए आवे, भले आवाज न सुनाई दे लेकिन तब भी महिलाएं जो है दीवार में कान लगा के सुनती रहती हैं कि कुछ सुनाई दे महाराज। ये परंपरा है, भले न सुनाई दे, ये सनातनी परंपरा है। महारानी मैना ने भी उस बात को सुना लेकिन महाराज सही से सुन नहीं पाई, समझ नहीं पाई। आज वही बात पूछ रही है महाराज हिमवंत जी से। मोरे पति ही एकांत और पाई कह मैना और नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। नारद जी महाराज पार्वती के हाथों की लकीरों को देखे तो देखने के बाद उन्होंने क्या क्या बताया मैं समझ नहीं पाई। आप जरा मुझे बताइए। हिमवंत जी महाराज मुस्कुराए, कहा महारानी जो आपने सुना वही कहे।
कहा नहीं मैं समझ नहीं पाई, आप स्पष्ट बताइए। कहा सब कुछ अच्छा है, बस इसका होने वाला जो पति होगा वह जोगी होगा, जटाधारी होगा, वस्त्र न पहनने के कारण उसका वेश अमंगल होगा। जैसे ही ये बात महारानी मैना सुनी, पूछ बैठी अपने पति से, हिमवंत जी महाराज से, क्या महाराज आप अपनी बेटी पार्वती का विवाह ऐसे वर के साथ कर देना चाहेंगे जैसा वर नारद जी महाराज बताए हैं, जो जोगी हो, जटिल हो, वस्त्र न पहनने के कारण उसका वेश अमंगल हो? क्या ऐसे वर के साथ आप अपनी बेटी पार्वती का विवाह कर देंगे? हिमवंत जी महाराज सुनने लगे और बड़ी गंभीरता की बात है। याद रखिएगा महाराज, जीवन के जब उस पड़ाव पे कभी रहे और निर्णय अगर लेना रहे महाराज, तो अकेले का निर्णय मत लीजिएगा, जरूर अपने परिवार को बैठाकर अपने पत्नी को साथ में लेकर महाराज इस जीवन का निर्णय लीजिएगा। विवाह में तो विशेष। महारानी मैना ने कहा महाराज मैं आपको समझा रही हूं और ये मेरा दायित्व है समझाने का। कहा क्यों? कहा मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरा आपके ऊपर आधा अधिकार है इस बात को कहने का और समझने का। क्या ऐसे वर के साथ आप अपनी बेटी पार्वती का विवाह कर देंगे जैसा वर नारद जी महाराज बताए हैं? कहा कुमार संभव के 5वें सर्ग में महाकवि कालिदास जी ने लिखा, कहा वर के अंदर कितना गुण होना चाहिए। कहा कन्या वरीयते रूपम, माता वित्तम, पिता सुतम, बांधवा कुलमिष्ठन्ति, मिष्ठानमितरे जनाः। इतना गुण लिख दिया कालिदास जी महाराज ने, इतना गुण लिख दिया कि हमको तो लगता है इस धरती पर किसी मनुष्य के अंदर इतना तो गुण ही नहीं होगा महाराज। मनुष्य के अंदर तो संभव नहीं है। हाँ हो सकता है अगर भगवान इस धरती पर अवतार ले ले और इस मनुष्य के रूप में परमात्मा आ जाए तो परमात्मा के अंदर इतना गुण हो सकता है, लेकिन मनुष्य के अंदर इतना गुण नहीं हो सकता है। और हमें तो लगता है इस श्लोक को महारानी मैना ने पढ़ा और पढ़ने के बाद इस श्लोक में से केवल 3 चीज मुख्य निकाला और जो समाज में बता दिया। कहा दुनिया वालों याद रख लेना। कहा क्या? कहा 3 चीज देखकर बेटी का विवाह कर देना चाहिए। इस श्लोक में से केवल 3 चीज मुख्य निकाला और आज महारानी मैना के मुख से कहवा रही है। कहा महाराज 3 चीज देखकर बेटी का विवाह कर देना चाहिए। कहा क्या क्या? बोले जाओ घर कुला रूपा तो करिया विवाह और सुताय अनुरूपा। 3 चीज देख लेने के बाद बेटी का विवाह कर देना चाहिए। कहा क्या क्या? कहा पहला घर ऐसा हो महाराज कि जिस घर में हमारी बेटी, हमारी बहन रहने के लिए जावे उसको एक कमरा, एक कोठरी छोटी सी मिल जाए, जिस घर में रहने के लिए जाए। कहा घर ऐसा होना चाहिए। कहा वर कैसा होना चाहिए? कहा महाराज जैसे ही हरदुआ गांव में बारात प्रवेश करे, लोग दूल्हे को देखे तो लोगों के मुंह से बस एक ही बात निकले, वाह लड़का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। कहा वर ऐसा होना चाहिए। कहा तीसरा कुल खानदान। कहा महाराज कुल खानदान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई टीका टिप्पणी कलंक न हो। कहा यही 3 चीज देखकर महाराज बेटी का विवाह कर दीजिए। जैसे ही सुने और कहा महाराज एक बात है आपको और बताती हूँ। कहा क्या? कहा कोई भी व्यापार आप करेंगे, कोई भी व्यापार, आप कपड़े का दुकान खोलेंगे महाराज नहीं चला आप उस घाटे को बर्दाश्त कर लेंगे। आप सब्जी का दुकान खोले महाराज नहीं चला उस
घाटे को आप बर्दाश्त कर लेंगे। आप और कोई व्यापार किए, अगर वो नहीं चला तो उस घाटे को बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन याद रख लीजिएगा महाराज, अगर आप अपनी बेटी के विवाह में घाटा खा गए ना, तो जीवन में कभी उस घाटे को बर्दाश्त आप नहीं कर पाएंगे। कहा क्यों? बोले सोई विचारी पति करे हो विवाह, और जही न बहोरी होई उरदाहु। कहा कन्या का विवाह बड़े सोच विचार करके कीजिएगा। मान लीजिए आप अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं महाराज, और पता नहीं किए लड़के के बारे में, और विवाह कर दिए। बेटी गई 2 महीने 4 महीने रही, और लौटकर जैसे अपने घर आई और घर के दहलीज पर खड़ी होकर अपने पिता से ही प्रश्न पूछ दी, पिताजी आपने उस लड़के के अंदर क्या गुण देखा था जो मेरा विवाह उसके साथ है आपने कर दिया? शराबी नहीं है, जुआरी नहीं है, कौन सा उसके अंदर गुण है जो आपने गुण देखकर मेरा विवाह किया था? याद रख लीजिएगा बंधुओं, अगर कोई भी बेटी अपने पिता के सम्मुख ये प्रश्न खड़े होकर पूछ देगी ना, तो उस पिता का जो कलेजा है वो फट जाएगा। कहा जब जुड़ेगा कब? कहा महाराज जब तक जिंदा रहेगा तब तक जुड़ने वाला नहीं है, जब चिता पर चला जाएगा तभी जुड़ेगा। इसीलिए महाराज बेटी का विवाह बड़े सोच विचार करके कीजिएगा। मोरे सोई विचारी पति करे हो विवाह, और जही न बहोरी होई उरदाहु। एक ही बार जीवन में बेटी का विवाह होता है महाराज। और एक बात है आपको बताएं महाराज, ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ताना मार रही हूँ, मैं आपको बोली बोल रही हूँ। मैं आपको ताना नहीं मार रही हूँ, मैं आपको बोली नहीं बोल रही, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, आप समझिए। कहा क्यों? कहा लोग कभी कभी आपस में बात करते करते कह देते हैं दूसरे लोगों को कि अरे इनसे क्या बात करना, इनके तो बुद्धिये में पत्थर पड़ा हुआ है। लोग कभी कभी बात करते करते कह देते हैं एक दूसरे को कि अरे इनसे क्या बात करना, इनके तो बुद्धि में ही पत्थर पड़ा हुआ है। और महाराज अगर आप अपनी बेटी के लिए सुंदर घर बर न ढूंढ पाए तो दुनिया तो आपको ताना मारेगी। लोगों के तो केवल बुद्धि में ही पत्थर पड़ता है, ये स्वयं पत्थर के पहाड़ हैं, इनके अंदर इतनी बुद्धि कहाँ जो अपनी बेटी के लिए सुंदर घर बर ढूंढ पावे। इसलिए महाराज बहुत विचार कर लीजिएगा। कहा क्यों? बोले जाओ ना मिला ही और गिरी जाही जो तो गिरी जाड़ा सहज, और कहीं सब लोग